विवेक जी, आपकी राय बताइए, इसके बाद टाटा मोटर्स में क्या बदलेगा, इन्वेस्टर्स के लिए क्या होगा? हालांकि इसके रिकॉर्ड डेट अक्टूबर की ही एक तारीख थी, लेकिन उसके बाद क्या कुछ बदलने वाला है? अब आगे की राय क्या बन रही है सर इन दोनों कंपनियों में अब? देखिए, जो एक बिजनेस था वो अलग अलग अब ऐसा हो गया कि पहले मारुति और समझ लो अशोक लेलैंड एक कंपनी थे, अब अलग अलग हो गए। तो यही आपको बदल दिखेगा। और मुझे लगता है कि कमर्शियल व्हीकल में ज्यादा फोकस्ड होगा, और वहां पे हो सकता है कि स्ट्रेस भी थोड़ा ज्यादा आपको देखने को मिले। तो इसके लिए मैं पैसेंजर व्हीकल में ज्यादा बुलिश रहूंगा अगर मुझे लॉन्ग के लिए देखना है, क्योंकि जो कंज्यूमर ड्रिवन ग्रोथ आ रही है वो यहाँ पे ज्यादा आ सकती है। और जब तक स्पेंडिंग और इंडस्ट्रियल जो जो कंपनी स्पेंडिंग कर रही है वो बढ़े नहीं, और लॉजिस्टिक्स स्पेस और ज्यादा नहीं बढ़े, तब तक मुझे लगता है कि आपको फ्यूचर में इसको अशोक लेलैंड एंड वैसी कंपनी से कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो मैं कोई ज्यादा ये थ्रिल्ड नहीं हूँ कि हाँ ठीक है, डीमैट में एक कंपनी का दो कंपनी दिखेगा, बस उतना ही है। और मुझे लगता है कि पैसेंजर व्हीकल में आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए। पैसेंजर व्हीकल की जो यूनिट है वो 400 रुपए पे 14 अक्टूबर को हमने देखा था कि लिस्ट हुई थी, और कमर्शियल व्हीकल की जो अनुमानित वैल्यू कहा जा रहा है वो कहा जा रहा है कि 260 रुपए के आसपास हो सकती है। और जो रेशियो था शेयरधारकों को, जो 14 अक्टूबर के तक जिनके डीमैट में ये स्टॉक था टाटा मोटर्स का, उनको 1:1 के अनुपात में कमर्शियल व्हीकल वाली जो उनकी कंपनी होगी उनके शेयर्स मिल जाएंगे। अगर टाटा मोटर्स के आपके पास एक शेयर होंगे तो एक आपके पास कमर्शियल व्हीकल के भी शेयर्स मिल जाएंगे। और कल लिस्टिंग के शुरुआती 10 सेशन ट्रेड फॉर ट्रेड सेगमेंट में रहेंगे, ये जानकारी दी गई है। एक्सचेंज पर जो फाइलिंग की गई उसके आधार पर ये जानकारी आपको मुहैया कर रहे हैं। विवेक जी, एक टेक आपसे आईटी पर भी लूंगा। आईटी की की तेजी थी, क्या आज भी जारी रहेगी? क्योंकि ग्लोबल मार्केट से संकेत तो आईटी के लिए काफी अच्छे हैं, क्योंकि दिग्गज आईटी कंपनियों में जिस तरह की तेजी दिखी थी उसका सपोर्ट आज भी जारी रहेगा। कोई फेवरेट पिक आपकी सर यहाँ पे? विश्व मोहन, आप पिछले शोज उठा के देख लो। और जब ये क्या बोलते हैं, वीजा का इशू आया था, तब से मैं लगातार ये बोल रहा था कि मैंने एज ए डिस्क्लोजर मेरे क्लाइंट आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट करवाया हुआ है, और ऐसे कॉन्ट्रेरियन मैं उसको बेट लूंगा। इनफैक्ट कल ही मेरे पास दो तीन क्लाइंट्स के मैसेज आए हुए कि सर आपका जो कॉन्ट्रेरियन व्यू था वो बहुत सक्सेसफुल हुआ। तो मुझे लगता है कि ये और अच्छा करेगा आईटी एज सेक्टर। और मैं आपको इंडिविजुअल स्टॉक के बदले ये सलाह दूंगा दर्शकों को कि आप एक जो फंड होता है आईटी का या फिर इंडेक्स है उसमें डालिए, क्योंकि सेफेस्ट बेट वो रहेगा क्योंकि बड़ी आईटी में थोड़ा बहुत रिस्क है। तो अगर आप इंडेक्स या फिर एक म्यूचुअल फंड में डालते हो जो आईटी रिलेटेड स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करता है, वहां पे आपको सेफेस्ट मिलेगा। लेकिन ऐसे कॉन्ट्रेरी अभी भी मेरी सलाह रहेगी कि आपको आईटी में इन्वेस्ट करना चाहिए। और जो बिग 4-5 कंपनीज है, जो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग कंपनीज है, वो लोग अब चालू कर दिए हैं कि एआई में स्पेंडिंग करो। इनफैक्ट कल भी मैं एक आईटी एम्प्लॉय से बात कर रहा था, काफी ले ऑफ्स वगैरह हो रहे हैं एआई के चक्कर में। लेकिन ठीक है, वो अलग सेगमेंट है। जो कंपनी को बेनिफिट होने वाला है एआई में स्पेंडिंग करके, वो डेफिनेटली आपको अगले 6 महीने एक साल में देखने को मिलेगा। तो ऐसे कॉन्ट्रेरियन आईटी में मेरा अभी भी बाइंग जारी रहेगा। ऑलराइट, तो आईटी को लेकर ये व्यू पर एक बार वो